संगीत रागी कितने दिन की सरकार है ये, और बिहार में बहार फिर कब आएगी। मेरे पास खबर ये भी है कि अभी 2-3 दिन में पोस्टर्स लगने वाले हैं बिहार में। बिहार में विकास की रफ्तार, डबल इंजन सरकार। संदीप, जहाँ धुआं हो तो बिना आग का धुआं नहीं होता। और ये आग किसने लगाई? बीजेपी ने? नहीं, देखिए, आग तो किसने लगाई इस पर हम बाद में बात करेंगे। हाँ। लेकिन सच्चाई यही है। मैंने भी बिहार के नेताओं से बात की आज, आप और आपके बदले बदले सुर साफ बता रहे हैं। गिरिराज सिंह की कभी नहीं आने देंगे, नहीं आ सकते। आज गिरिराज सिंह क्या बोले? देखिए, जो भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा वो राज्य हित में और दल हित में बेहतर निर्णय लेगा। देखिए संदीप, भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव दिख रहा है, और 2024 के चुनाव में यदि बिहार में इंडिया गठबंधन का जो सूत्रधार है वही बिखर जाता है। आपको पता है कि हम पहले दिन से मतलब थोड़ी शंकाएं थी मन में कि ये इंडिया गठबंधन कहीं हमारी लुटिया ना डुबो दे बिहार में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तभी तो ये खेला हो रहा है। संदीप, शुरू से ये बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार को जिस दिन इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया जाएगा उस दिन नीतीश कुमार इससे बाहर निकल जाएंगे, इंडिया गठबंधन से। और हो सकता है कि वो जो सरकार बन रही है वहाँ पर वो सरकार भी बिखर जाएगी। ये बात हम लोग टेलीविज़न स्टूडियो में आज से हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम उस दिन से कर रहे हैं जिस दिन से इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी। बस 10 सेकंड में अपनी बात परस्त नीतीश कुमार है, मौका परस्ती कर रही है बीजेपी भी। 24 के चुनाव की लड़ाई है ना। देखिए, विशुद्ध यहाँ पर नफे नुकसान का आकलन हो रहा है। नैतिकता गई तेल लेने। एक बात मुझे बताइए, तो क्या नैतिकता उस दिन थी? क्या आपने कहा कि महाविभत्स चेहरा दिख रहा है, राजनीति का वो चेहरा भी उस दिन भी विभत्स ही था। मैं उस दिन भी यही बोला था। जब नीतीश कुमार जी शिफ्ट करके आरजेडी के साथ उन्होंने सत्ता बनाया, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। तब कांग्रेस पार्टी और जितने विपक्षी खेमे के गठबंधन के लोग थे वे सारे वाहवाही कर रहे थे। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा किया। आज यदि नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तब तो एक ढंग से जो वो मैंडेट था जिसके लिए वहां की जनता चुनी थी, उस मैंडेट को फिर से बल मिलेगा। एक तो एक तीर से कई निशाने कर रही है ना बीजेपी। एक तो इंडिया के रचयिता को अपने खेमे में ले आए, दूसरा अरिथमेटिक और केमिस्ट्री दोनों काम करती दिखी हैं। ये पुराना इतिहास हमें बताता है बिहार में। संदीप, भारतीय जनता पार्टी कोई भगवा वस्त्र पहन करके आश्रम में बैठने के लिए नहीं है, भजन कीर्तन के लिए नहीं है। वो उसका साफ है, देश के लिए राजनीति होनी चाहिए। और देश के लिए सीट के लिए। एक मिनट सुन लो मेरी बात। देखो, भगवान कृष्ण को खत्म करना था कुरुवंश को, तो कर्ण के पास भी हो गए थे, और जानते हुए कि भाई कर्ण का मनोबल तोड़ने का मतलब है कि बहुत हद तक, और उन्होंने सुरक्षित किया पांडवों को। इसी प्रकार से यदि विपक्ष में बिखराव होता है, आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी को क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? क्या अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने किया? बिहार पर रहते हैं, भजन कीर्तन करने थोड़ा आई है बीजेपी, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो भजन कीर्तन तो आप भी नहीं करने आए, पर अभी आप अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात की बातें हो रही है। भाई नीतीश आ गए, आप तो हनुमान थे। नीतीश की कोट अनकोट लंका तो आपने ढाई थी कि 45 पे सिमटा दिया था। पहली बात का जवाब ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भगत कीर्तन करने नहीं आई है। सबको सत्ता लेके सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा करनी होती, ये बड़ा क्लियर। अब जहां तक हनुमान का सवाल, सत्ता की मेवा नहीं खानी होती। मेवा तो वो ईडी सीबीआई बैठी हुई है। मेवा का अगर खाओगे, गड़बड़ करोगे तो वो बैठी हुई है। और जिन जनों खाई है वो इसीलिए डरे हुए हैं, इसीलिए गठबंधन नहीं खाई है, बस इसीलिए गठबंधन नहीं बन पाया। सत्ता पक्ष में आ जाए विपक्ष से, नहीं वो भी वॉशिंग मशीन में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया, उस पर नहीं जा रहे हम। बिहार की बात पे करते हैं। बिहार की तो बात बताइए। एक्चुअल क्या है, ये लालू वर्सेस नीतीश आज का नहीं है। ये समता पार्टी जब बनाई थी ना, मैं विशुद्ध राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं, उसी का जवाब दूंगा। 2019 में 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 आपको मिली। अब 17 मांगेगी जेडीयू, 17 बीजेपी लड़ेगी। आप तो 6-7 तो आप घटक हो, कहां जाएंगे? ऐसे 19 में भी यही पोजीशन थी, नीतीश साथ थे, लोकसभा में साथ थे ना, तब हमको 6 मिली थी। पारस गुट अलग हो गया, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा भी यहीं लड़े थे 19 में। क्या कर रहे हो आप? वो सब यहीं थे, मांझी नहीं थे शायद।
हाँ, बाकी सारा वही अरे भाई, पैटर्न 6 है। तो एलजेपी को मिली ना। तो वो आज भी मिलेंगी, उसमें कहाँ दिक्कत है? 6 आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल मिलेंगी। तो मांझी को कितनी वो मिलेंगी? क्यों मिलेंगी उसका भी कारण हम बताते हैं। कारण क्या है? विनेबिलिटी। कैंडिडेट जिसके पास होंगे उसी को तो सिंबल मिलेगा ढंग का, क्योंकि उनका क्राइटेरिया 400 के पार लक्ष्य बना लिया उन्होंने। हाँ देखिए नीतीश जी का सवाल जहां तक है ना, नीतीश बाबू का, हाँ इस सरकार ने ट्रिपल तलाक बंद किया है, हलाला बैन नहीं हुआ है। हाँ। 3 तलाक बैन है, हलाला बैन नहीं है। ये समझिए, ये महीन वाली राजनीतिक आपने बयानबाजी की है। ये समझिए। तो ये नीतीश बाबू का इतिहास देख लो ना, वो हलाला में ज्यादा यकीन रखते हैं। हाँ। वो कल एक सज्जन कह रहे थे कि उनके पास 2 पंजेब होती हैं, एक पंजेब पहनाते हैं माचुका को, दूसरी अपने जेब में रखते हैं, वो दूसरी को बनाने के चक्कर में लगे रहते तो नीतीश के साथ आप सहज होंगे? हैं। ये सहज हमें क्या नुकसान है नीतीश बाबू? व्यक्तिगत थोड़ी हमारा कोई मामला। हम जो आज व्यक्तिगत तो हो ही गया था। नहीं नहीं नहीं, ना बिल्कुल नहीं संदीप जी। भाई वो 2020 उस के पे चुनाव में आप एनडीए का हिस्सा नहीं थे, पर अरे आप भाई, लड़े थे नीतीश को हराने के लिए। वो उस पर कभी डिबेट कर लेना। आपको ये लगता है आपकी पार्टी ना, तोड़ी, ना। नीतीश कुमार की भूमिका थी, वो तो हम आज भी कह रहे हैं कि तोड़ी है इन्होंने, तो उनके साथ और हमारे रहेंगे। पास पूरे सबूत वही तो भी है। पूछ रहा हूं। हम देखिए वो अलायंस है, अलायंस पार्टनर कोई होगा, उससे हमें क्या लेना? उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।